नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा और आज हम बात करेंगे डॉग लवर्स की और उन लोगों की जो डॉग्स को पसंद नहीं करते। देखिए, पिछले साल 2022 की अगर मैं बात करूं और आंकड़ों पर अगर हम गौर कर लें तो ऐसे बहुत से मामले आए हैं जहां पर चाहे वो लिफ्ट में किसी कुत्ते ने किसी रेजिडेंट को काट लिया हो, तब भी बेचारा कुत्ता ही दोषी होता है और रेजिडेंट दोषी होता है। एक पूरी फौज खड़ी हो जाती है कि क्या हमें कुत्तों को अपनी सोसाइटीज़ में अलाउ करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। क्रुएलिटी की हद यहाँ तक हुई कि फांसी तक के बहुत सारे विजुअल्स हमारे सामने आए, कुत्तों को सरेआम गोली मार दी जाती है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमारी सोसाइटी में होती हैं। लेकिन अब एक ऐसी फिल्म आ रही है जो स्पेशली डॉग लवर्स के लिए है और ये फिल्म आपको क्यों देखनी चाहिए, उसकी स्टार कास्ट इस वक्त गुड न्यूज़ टुडे पर हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ है रिद्धि डोगरा, बहुत स्वागत है आपका। और अंशुमन झा हमारे साथ मौजूद है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो हम मेरा सवाल पहला ये है, आर यू अ डॉग लवर? Yes, I am an animal lover. Animal lover. I have a love affair with dogs. This film is my love letter to dogs and animals at large. How sweet, how sweet. और इसमें तो मैंने जो ट्रेलर अभी देखा है उसमें ये देखा है कि आप डॉग्स को बहुत ज़्यादा बचाते हैं, आप उनकी फेवर में खड़े हैं। तो एक मैसेज एक तरीके से आप सोसाइटी के उन लोगों को दे रहे हैं जो उनके साथ क्रुएलिटी करते हैं, ये बहुत ज़रूरी भी है। जी, देखिए, मुझे ऐसा लगता है नवजोत कि हम लोग बाय प्रोडक्ट होते हैं कि हम किस वातावरण में बड़े हुए हैं, राइट? तो अगर आप कुत्तों के साथ, जानवरों के साथ बड़े हुए हैं, जैसे मेरी खुशकिस्मती थी कि मैं हुआ हूँ मेरे घर में, तो आपका एक अलग कनेक्शन बन जाता है, आप चीज़ों से डरते नहीं हैं। एज ह्यूमन बीइंग्स वी फेयर थिंग्स दैट वी डोंट अंडरस्टैंड। तो ऑल वी नीड टू डू इज़ जस्ट अंडरस्टैंड द एनिमल्स, क्योंकि उनको सिर्फ प्यार समझ में आता है और प्यार यूनिवर्सल चीज़ है। आप उनको प्यार देंगे तो वो आपको प्यार देंगे। मेरे साथ ज़िंदगी में ऐसा सच में हुआ है। मैं 5 साल का था, एक फुल ग्रोन किंग कोबरा मेरे पाँव के ऊपर से गया है और मुझे कुछ नहीं किया। और सांप बहुत ही सेंसिटिव बीइंग होता है, कुत्ते ऑन द कॉन्ट्ररी काफ़ी सेंसिबल एंड समझदार होते हैं एज कम्पेयर टू स्नेक्स। इंसानों का सबसे अच्छा दोस्त कुत्तों को ही कहा जाता है। इनफैक्ट मैं कहूँगा कि वी हैव नॉट डोमेस्टिकेटेड डॉग्स, डॉग्स हैव डोमेस्टिकेटेड अस। क्योंकि आप खुद सोचिए, डॉग्स में अभी भी 99.9% डीएनए वुल्फ का है, लेकिन वो इतने स्मार्ट हैं कि उनको लगा कि यार इसके साथ दोस्ती करना ना फायदेमंद होगी, तो इससे दोस्ती कर लेते हैं। एंड अब वो हमारे घर में आई थिंक इफ आई एम नॉट मिस्टेकन $1.5 ट्रिलियन का इंडस्ट्री है सिर्फ अमेरिका में पेट्स का, और वो हमारी जिंदगी का एक हिस्सा है हम सबके घर में। लेकिन इसी को अब जब आप अमेरिका के परिप्रेक्ष्य में इस चीज को देखते हैं, तो मैं फिल्म लकड़बग्गा पर वापस आऊंगी और फिर उसके बाद वो सवाल आपसे पूछूंगी, क्योंकि वहां पर लॉज बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, हमारे यहाँ पर उतने स्ट्रिक्ट नहीं, उस पर आऊंगी। लेकिन उससे पहले मैं रिद्धि आपसे जानना चाहूंगी, क्या इस फिल्म के जरिए मैसेज है? आई थिंक मैसेज यही है कि मैं एक्चुअली बताना चाहूँगी, जब मैं पहली बार मिली थी अंशुमन को तो उन्होंने फिल्म के बारे में जैसे ही बताया और मुझे लगा कि दिस इज़ अ फिल्म अबाउट द वॉइसलेस, दिस इज़ द फिल्म अबाउट एनिमल्स, और मुझे बस इसीलिए इस फिल्म का पार्ट होना है। क्योंकि हम सब आज के ज़माने में इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे हर जगह डालते हैं, इस एलिफेंट को मत मारो, इसको मार दिया, दीज पीपल आर लाइक दिस, ऐसे लोगों को पनिश करना चाहिए, बहुत कुछ लिखते हैं। बट सोसाइटी ना एक एक स्टेप से ही बदलती है। कभी कभी क्या होता है, आप सिर्फ आवाज़ ऊंची करके कुछ बोल रहे हैं और जिनको नहीं सुनना वो आपको नहीं सुनेंगे, पर अगर आप कुछ पर्दे पर लाएंगे और ऐसी कोई चीज़ आप दिखाएंगे जो हमेशा हमेशा के लिए रहेगी, that is actually being part of something which is a movement, so ये message यही है कि एक as people in the entertainment industry, मुझे एक चीज बहुत क्लियरली पता है कि हम कुछ बदल नहीं सकते, बट हम हिस्सा बन सकते हैं एक बदलाव का, हम हिस्सा बन सकते हैं एक मूवमेंट का। बहुत अच्छी बात, बस वही कर सकते हैं हम, और हमें वो करना चाहिए। लेकिन अंशुमन, इसमें तो आप भी बहुत क्रूअल है इस पूरी फिल्म में। मैं क्रूअल हूँ? नहीं, आप कितनी हड्डियां तोड़ते हैं लोगों की। और सही लोगों की हड्डियां सही लोगों की हड्डियां तोड़ रहे हैं, क्या वो सही तरीका है लोगों को सुधारने का? देखिए, मैं दिल्ली का हूँ तो एक नहीं, मैं आपको सच्ची बताऊँ तो मेरा ऐसा मानना है, और ये मेरा पर्सनल ओपिनियन भी है, कि हम लोग ह्यूमन बीइंग्स के तौर पे इतने ढीठ हो जाते हैं ना 18-20 साल की उम्र के बाद, कि मेरे हिसाब से मेरी माँ मुझे सिखाती थी कि प्यार सबसे, काइंडनेस सबसे ज़रूरी चीज़ है। लेकिन मैं बम्बई में ये फेस करता हूँ, अगर मैं सिर्फ प्यार और काइंडनेस से लोगों से डील करता हूँ तो लोग मेरे साथ बदतमीजी करते हैं। करेक्ट। तो वो जो दिल्ली पना है ना मेरा, वो बाहर आना पड़ता है, क्योंकि जैसे ही वो बाहर आता है सब कुछ तेज होता है। दिल्ली वाले यहाँ भी बैठे हैं। हाँ, तो सब कुछ फटाफट हो जाता है।
तो मुझे बहुत दुख होता है अगर मैं किसी से रूडली बात करता हूँ या कर्टली बात करता हूँ, और मेरी बीवी हैं अब मुझे बोलती रहती हैं कि वो बहुत ही शांत भाव हैं, तो वो मुझे कहती रहती हैं कि दैट वाज अ लिटिल रूड। मैंने कहा इट वाजंट रूड, वो अमेरिकन है इसीलिए वो इंग्लिश। हाँ, तो उनको पता है वहाँ पे रूल्स बने हुए हैं, यहाँ रूल्स नहीं है उतने स्ट्रिक्ट। नहीं, लेकिन वहाँ भी ऐसे कुछ, वहाँ क्या है ना, इंसानियत मुझे ऐसा लगता है जानवरों को लेके थोड़ी ज़्यादा है मेजॉरिटी में, क्योंकि वहाँ जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। मेरे पास 2 इंडी कुत्ते हैं जिनको मैं रोज़ खुद ही वॉक कराता हूँ। अब ये प्यार वाला एग्जाम्पल है, लेकिन कोई होता है अरे बेटा आ जाओ खुद ही कुत्ते के पास। अब मेरे नर्वस केस इंडी डॉग्स हैं जिनको मैंने अडॉप्ट किया है, तो वो नर्वस हैं, तो कुत्ता आपसे घबरा रहा है, एज अ ह्यूमन बीइंग यू शुड रिट्रैक्ट कि वो नहीं चाहता। तो ये दूसरा एक्सट्रीम है, लेकिन जो इसका कोर प्रॉब्लम है वो सेम ही है कि आपको लगता है आपको हक है कुछ भी करने का। तो फिल्म का मुद्दा ये है कि आपको कुछ भी करने का हक नहीं है, क्योंकि जितनी दुनिया हमारी है वो भी एक लिविंग बीइंग है, आप भी एक लिविंग बीइंग हो, आप, मैं, रिद्धि, हम सब एक टेम्पररी टाइम के लिए इस दुनिया में है, राइट? ये मैं गारंटी के साथ इस स्टूडियो में बोल सकता हूँ कि ये जो 3 और 6 8 लोग हैं, हम लोग सब मरेंगे, भगवान हम सबको लंबी उम्र दे, लेकिन कभी ना कभी तो जाएंगे। अब पॉइंट है कि उस टाइम में जब रह रहे हैं, हम इस ईगो में आके कैसे जीते हैं कि मुझे ज्यादा पता है या मुझे ज्यादा हक है और इस जानवर को नहीं है। मतलब ये राइट हमें किसने दिया? क्योंकि जिस घर में भी हम पैदा हुए हैं वो भी हमारा चॉइस नहीं था। बिल्कुल। सो पॉइंट इज, एंड आई थिंक रिद्धि ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि हम बदल नहीं सकते, लेकिन हम उसका हिस्सा बन सकते हैं। आप एक मैसेज भी दे सकते हैं। मुझे याद, आपकी इसी फिल्म से याद आता है कि तेरी मेहरबानी एक फिल्म आई थी, उसके बाद तो डॉग लवर्स की तादाद इतनी बढ़ गई थी, लेकिन उसके बाद फिर से चीज़ें बदली। तो फिल्में एक्चुअली होती हैं, मैसेज भी जाता है और लोग खुद को बदलते भी हैं। तो ये कंसेप्ट्स कितने ज़रूरी रहते हैं सोसाइटी में चेंज लाने के लिए? बहुत ज़रूरी है। मतलब आप सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए भी, वो भी ज़रूरी है कि आप सिर्फ थिएटर में जाएं, हंसें और यू फॉरगेट एवरीथिंग, वो भी ज़रूरी है। ये भी ज़रूरी है कि आप एक फिल्म को देख के बाहर आएँ तो आपको लगे अरे समथिंग चेंज्ड इन मी, बट दैट इज़ आर्ट। वो आर्ट का काम है, चाहे वो एक वॉल पे लगी हुई पेंटिंग हो, एक म्यूजिशियन हो, ओपेरा सिंगिंग हो, कुछ लोगों को समझ में आती है, कुछ लोग रो देते हैं। तो आर्ट का तो काम ही यही है ना कि सोसाइटी को थोड़ा सा हिला देना, अपनी जगह पे रह के हिला देना। आपकी जो फिल्म का ट्रेलर मैंने देखा ना, वो सच में डॉग लवर्स को रुलाने वाला है। लेकिन एक बहुत सोसाइटी का एक क्रूअल एंगल भी इसमें दिखाया गया है कि किस तरीके से वो व्यापार होता है उसका। उसकी भी एक कहानी आप मेरे से शेयर कर रहे थे, कोलकाता वाली, बताइए। जी, 2 कहानियां हैं जो कि दोनों सत्य पे आधारित है, जो भी हमने किया है। एक है कि कोलकाता में एक इंसिडेंट हुआ था 2018-19 में, और सब जगह फ्रंट पेज न्यूज़ था कि वहाँ पे मीट व्यापार चलता है बिरयानी के नाम पे, और एक कंपटीशन चलता है बिरयानी शॉप्स के बीच में। 40 रुपए प्लेट, 30 रुपए प्लेट, 20 रुपए प्लेट, 10 रुपए प्लेट। 10 रुपए प्लेट आज के दिन में बिरयानी तो हो ही नहीं सकता। exactly. तो वहाँ फिर पता चला कि कुछ स्ट्रीट्स में कुछ डॉग्स गायब हो रहे थे। सो हमारा टेक ऑफ पॉइंट वो था, फिल्म सिर्फ उसके बारे में नहीं है, और उसके थ्रू हमने एक बड़ा नेक्सस अनअर्थ किया है इस किरदार के थ्रू, अर्जुन बख्शी जिनका नाम है, जो कि एक जो इलीगल एनिमल ट्रेड नेक्सस चलता है कोलकाता पोर्ट से, जहाँ बटरफ्लाइज, बहुत रेयर बटरफ्लाइज होते हैं सुंदरबन में, जो 5-5, 10-10 लाख में डेड बटरफ्लाइज जाते हैं। इट्स अ फैक्ट जो मैं आपको बोल रहा हूँ। टर्टल्स, और एक और रियल न्यूज़ ये है कि इंडिया में इंडियन स्ट्राइप्ड हाइना 5 साल में पहली बार 13 अगस्त 2021 को दिखा था कॉर्बेट नेशनल पार्क में। दिस इज अ रियल न्यूज़। जूज में है, लेकिन वाइल्ड में 5 साल में पहली बार दिखा था। तो हमारी फिल्म के वर्ल्ड में वो हाइना किडनैप होके ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। सो वी ट्राइड टू गेट द रियल वर्ल्ड जेस्ट एंड टेल यू अ फिक्शन स्टोरी अबाउट हाउ वी नीड टू लव देम। सबसे बड़ा चैलेंज क्या था इस पूरी फिल्म में? क्योंकि जब हम स्टोरी देखते हैं उसमें आप एक सोसाइटी का एक सच भी दिखा रहे हैं, फिर आप एनिमल लवर्स की भी बात कर रहे हैं, आप बेजुबानों को बचा भी रहे हैं, उसकी आवाज़ भी बन रहे हैं। तो चैलेंज सबसे बड़ा क्या था? आई थिंक मैं एनिमल लवर हूँ, तो कुछ भी एनिमल्स के साथ करना बिल्कुल चैलेंजिंग नहीं था। आई थिंक जो सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग चीज़ थी वो ये थी कि
ह्यूमनाइज करें हम अपनी स्टोरी को, सीन्स को, और जितना ज़्यादा भावनाएं लोगों में जगा सकें, यू नो। मतलब सबसे पहले तो मुझे मतलब मैं बहुत ह्यूमिलिटी के साथ बोलूँगी कि मुझे चैलेंज शब्द नहीं पसंद, क्योंकि एज एन एक्टर ये हमारा काम है, यू नो, इट्स आवर ड्यूटी, आई मीन इट्स आवर जॉब टू गेट इन टू डिफरेंट कैरेक्टर्स और डिफरेंट मतलब ये चैलेंज ही हमारा काम है। सो वो चैलेंज आप सबके लिए, जैसे मेरे लिए आपका काम चैलेंज है, यू नो। तो नहीं, आप एंकर रह चुकी हैं, मैं एंकर तो रह आपके लिए ये काम भी चैलेंजिंग नहीं है। मैं कह सकती हूँ मेरे लिए वहाँ बैठना और सवालों का जवाब देना चैलेंजिंग होगा। सो बट आई थिंक जो हमने वर्कशॉप्स किए, हमने बहुत वर्कशॉप्स किए, क्योंकि हम यू नो स्टोरी थी अबाउट दिस, यू नो, कि एनिमल क्रूल्टी के बारे में थी और हाउ ह्यूमैनिटी के बारे में थी, बट उसके बीच में देयर इज़ अ वेरी वेरी मतलब there's a storyline, right? There are characters. इनका character, you know, there's good, bad, and my character is grey. I would call it so. क्योंकि वो हर जगह है, मतलब you know, एक CBI ऑफिसर है, क्राइम ब्रांच ऑफिसर है, वो एक you know विजिलेंटे हैं, और एक नॉर्मल ऑर्डिनरी सिटीजन है इस you know एक सिटी के। तो बहुत ज़रूरी था कि हम जो लार्जर यू नो स्टोरी का मैसेज है उसमें हम ह्यूमनाइज करना ना छोड़ दें। तो हमने बहुत वर्कशॉप की उसके लिए, बहुत यू नो सीन्स को हमने इम्प्रोवाइज़ किया और उसको बहुत बहुत पर्सनलाइज करके प्रेजेंट किया है, ताकि जब आप स्टोरी देखें तो आप सिर्फ ये नहीं सोचें अरे ये एक मूवी है एनिमल क्रूल्टी के बारे में। ये ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन इमोशंस की कहानी है और सब लोग रिलेट कर सकते हैं। इट्स नॉट जस्ट फॉर, आई वुड से इट्स नॉट जस्ट फॉर पीपल हु लव एनिमल्स, इट्स फॉर पीपल हु बिलीव इन ह्यूमैनिटी, यू नो। सो आप एक डॉग लवर भी हैं, एक एनिमल लवर भी हैं, तो मैं ये जानना चाहूँगी, हालांकि हमारे देश में बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जो बेजुबानों की आवाज़ बनी है और उनको बचाने की कोशिश होती है, स्पेशली अगर मैं डॉग्स या कैट्स या दूसरे पेट एनिमल्स की बात करूँ। लेकिन अभी भी आपको लगता है कि कुछ कमियां हैं? क्योंकि अगर हम फ़र्ज़ कीजिए एक ही, आजकल तो लोग मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में रहते हैं, तो एक के घर में डॉग है, सामने वाले को पसंद नहीं है, तो वो उनका झगड़ा हमेशा ही रहता है। वो ये नहीं समझ में आता कि किसकी फेवर में जाना चाहिए, किसके अगेंस्ट जाना चाहिए, क्योंकि बेजुबान को भी हम बाहर नहीं छोड़ सकते हैं, उसको भी रखना ज़रूरी है। मुझे ऐसा लगता है कि धीरे धीरे अब जैसे हमारा कॉन्शियसनेस, मुझे ऐसा लगता है बढ़ रहा है, जैसे वो एक लाइक माइंडेड लोग हैं ना, वो एकजुट होते जा रहे हैं एक ही एरिया में। जैसे जिस एरिया में मैं रहता हूँ उसमें सब डॉग लवर्स हैं, लेकिन बहुत रिस्पॉन्सिबल हैं। मेरे एरिया में आपको कोई नहीं दिखेगा जो, अगर कुत्ता, इफ द डॉग इज पासिंग स्टूल, एवरीबडी पिक्स अप एंड देयर आर डस्टबिन्स एवरीवेयर। वो तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई कि आप अपनी जिम्मेदारी समझ रहे हैं। लेकिन वो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर आप रिस्पॉन्सिबल हैं एक तरफा, वो आपके एक इंसानी रूप में एक एट्रीब्यूट है, या तो आप में वो है या तो नहीं है। तो ऐसा भी होता है कभी कभी कोई नया बंदा आएगा जो कि ये नहीं करेगा, लेकिन हमें सबको समझाना ज़रूरी है कि एक कुत्ता पालना या एक बिल्ली पालना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सिर्फ आपके चार दीवारी में नहीं। क्योंकि आपने बिल्डिंग्स की बात की, वी नीड टू बी रिस्पॉन्सिबल टू ईच अदर एंड काइंड टू ईच अदर एंड मेक रूल्स विच अकोमोडेट देम इंस्टेड ऑफ एलियनेटिंग देम। क्योंकि कई सोसाइटीज़ में ऐसा होता है, डॉग्स आर नॉट अलाउड। इनफैक्ट हमारी फिल्म में एक डायलॉग है, खराज मुखर्जी हैं बंगाल के दिग्गज कलाकार, उनका एक लाइन है कि एक ब्रिटिश ज़माना था जब इंडियंस एंड डॉग्स वर नॉट अलाउड, और अब आज का ज़माना है जब इंडियन डॉग्स आर नॉट अलाउड। तो हमारी फिल्म एक बहुत बड़ा मुद्दा ये उठा रही है कि जो इंडी डॉग्स हैं, हमारे हिंदुस्तानी देसी कुत्ते, मुडोल हाउंड, राजापलेयम, ये धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। क्योंकि क्या हो रहा है ना, क्रॉस ब्रीडिंग बहुत हो रही है, और लोग जब अडॉप्ट भी करते हैं तो प्रेफर करते हैं कि ब्रीड अडॉप्ट कर लें, विच इज़ ग्रेट। लेकिन फिर इन कुत्तों का जो स्ट्रीट्स पे है, जो स्क्रीन में है अभी, इनका क्या होगा? सो हम ये भी बोल रहे हैं कि दोज डॉग्स विल फाइंड अ होम बाय डिफॉल्ट। We should make an effort to try and look after the dogs on the streets जिनके पास घर नहीं है। एक्चुअली इंडी डॉग्स बहुत इंटेलिजेंट हैं, बहुत ज़्यादा, मेरे पास दो हैं। वो यहाँ जिनको आप खुद घुमाते हैं, वो हमारे यू नो हमारे ग्राउंड लाइक दे आर फ्रॉम दिस धरती, फ्रॉम इंडिया, एंड उनका सेंसिबिलिटीज, वो बहुत समझदार हैं। आई ऑल्सो नो लॉट ऑफ पीपल जिनके पास इंडी डॉग्स हैं, एंड दे आर रियली रियली फार मोर इंटेलिजेंट एंड लेस कंफ्यूज्ड एज Also, they live longer lives. They are more agile. They are more agile. They're not prone to diseases. मेरा कुत्ता है कैस्पर, 10 साल का हो जाएगा, और वो अभी भी, टचवुड, वो अभी भी जिस स्पीड पे दौड़ता है ना, he beats my younger dog, Oreo, who's 1.
सो मुझे ऐसा लगता है इफ टेकन केयर ऑफ वेल, इंडी अडॉप्शन इज अ बिग फोकस ऑन दिस फिल्म। चलिए, फिल्म का बहुत अच्छा मैसेज है जो आप लोग लेकर आए हैं। अब फिल्म के ही कमर्शियल पार्ट की बात करते हैं। आपकी फिल्म कुत्तों पे है, नाम है लकड़बग्गा, और आपकी टक्कर है फिल्म कुत्ते से। तो ये मतलब अगला जो फ्राइडे है वो एनिमल लवर्स और एक संदेश जो ह्यूमन और एनिमल्स के बीच में रहने वाला है। Great, isn't it? इट्स फन यार। आई थिंक अब मार्केट इतना बड़ा है ना कि ऑल गुड स्टोरीज, देखिए मैं गुड और बैड तो मानता नहीं हूँ, मुझे लगता है देयर आर गुड स्टोरीज, बैड स्टोरीज, एंड देयर आर दो स्टोरीज जो इंडिविजुअल को अपील करती हैं। एक स्टोरी आपको नहीं पसंद आएगी लेकिन मुझे पसंद आएगी, मेरे लिए वो अच्छी स्टोरी है। मतलब अब एनीवे बहुत बदल गया है, हम इतना सारा कंटेंट देखते हैं कि दिस इज नॉट द टाइम लाइक 80s एंड 90s की इस फिल्म के टाइम दूसरी फिल्म नहीं आनी चाहिए। अब तो मतलब हम घर पे बैठे बैठे वी कैन सी 10 ब्लॉकबस्टर फिल्म। Exactly. सो हु इज टू से कि, एंड नॉट जस्ट दैट, आप YouTube पे जाइए वहाँ मिलियन व्यूज, आप Instagram पे जाइए वहाँ मिलियन फॉलोअर्स, सो वेयर इज देयर नॉट आईबॉल्स? मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि हम न्यूज वालों को ये हेडलाइन बनानी छोड़ देनी चाहिए कि अगले शुक्रवार को आपको लकड़बग्गा बिल्कुल और बनानी- कुत्ते के बीच में होने वाली है टक्कर। बिल्कुल, आपको बिल्कुल माइंडसेट बदलना चाहिए बिकॉज लोग बदल गए हैं। आई जेन्युइनली फील इतने सारी ऑडियंस का क्या हो गया, इंटरेस्ट बहुत वेरिड हो गया है। लोग बहुत तरीके की फिल्में देखते हैं, लाइक आई वाज सेइंग इन द प्रीवियस इंटरव्यू कि अब लोग एक शॉट भी ना देख के समझ आते अरे यार ये प्रिडिक्टेबल है, because people are not, because everyone's become a filmmaker, but everyone's watching too much content, especially covid से जो शुरू हुआ है। Exactly. बहुत सारा content हमने consume किया है और OTT, suddenly OTT has become like television channels, so अब वो TV screen पे है, so it's very different now, so I feel like there is ऑलरेडी कोविड से पहले भी आई फेल्ट देयर वाज ऑलवेज स्पेस। अगर आपकी स्टोरी अच्छी है, आपका प्रोजेक्ट अच्छा है तो वो दिखेगा और लोग पसंद करेंगे। अब तो मुझे ज़्यादा लगता है कि अगर कोई भी टीम है वो दिल से बना रही है कुछ, और अगर वो ऑनेस्टी के साथ बना रही है और वो ऑडियंस को कभी भी दे आर नॉट टेकिंग देम फॉर ग्रांटेड, ऑडियंस विल रिस्पॉन्ड टू दैट फिल्म। देखिए मुझे लगता है कि अच्छे बुरे से ज़्यादा देयर इज, जैसे मेरा भी मानना है, लोग मुझसे पूछते हैं अच्छा एक्टर बुरा एक्टर, मेरे नज़र में ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है। मेरा ऐसा मानना है और ये मेरे गुरुओं ने मुझे सिखाया है, देयर आर एक्टर्स एंड देयर आर नॉन एक्टर्स, एंड दैट्स द डिवाइड। सो इफ अ फिल्म वर्क्स, इट वर्क्स, इफ पीपल कनेक्ट विद इट, दे कनेक्ट विद इट, इफ दे डोंट, यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। मेरा पर्सनली ऐसा मानना है कि अगर फिल्म अच्छी होगी तो लोगों को कनेक्ट करेगी, टच करेगी एंड लोग देखेंगे, और अगर अच्छी नहीं होगी, जैसा रिद्धि ने एक बहुत अच्छी चीज़ बोली कि अगर दिल से बनाई है, ऑनेस्टी, और मुझे ऐसा लगता है फॉर मी दिस इज लाइक फिल्म्स, एक्टिंग इज सरस्वती फॉर मी, इट्स गॉड एंड द ऑडियंस इज गॉड बिकॉज वी आर क्रिएटिंग फॉर देम। तो अगर हम हर वक्त 200% कुछ नया देने की कोशिश नहीं कर रहे हैं अपनी ऑडियंस को, जो कि इस फिल्म में हमने एक्शन के थ्रू, इस फिल्म में जो एक्शन है दैट्स हैंड टू हैंड कॉम्बैट इन द फॉर्म ऑफ क्रव मगा, जो कि इजरायली मार्शल आर्ट्स फॉर्म है, मोसाद यूज़ करता है। हमने कोशिश की है कि एक ऐसा रूप दिखाएं एक्शन का, स्ट्रीट फाइट स्टाइल, तो कोई वायर वर्क नहीं है, कोई हाई स्पीड शॉट नहीं है कि धूल उड़ रहा है, एंट्री हो रही है, 4 लोग ऐसे स्लो मो में गिर रहे हैं, कुछ भी नहीं। एक बंदा है, 4-5 आते हैं साथ में, और जब होता है ना घुसंडबाजी दिल्ली में जो बोलते हैं, 5 आते हैं और साथ में फिर दिल्ली वाला बाहर आ जाता हाँ कि ये बोतल मिला वो। And Krav Maga as a martial arts form, we really want to introduce it in India, especially for girls. We were discussing in our previous interview. You need to know in human anatomy, शरीर में 4 जगह हैं जहाँ आपने किसी भी साइज के बंदे को मारा है, स्टूडियो में भी जो है, वो बंदा गिरेगा घुटने के पीछे, छाती के बीच में, गले पे, नाक पे मारा। साइकोलॉजी रिकवरी इज व्हाट 6 to 8 seconds. स्ट्रॉन्ग पीपल 6 सेकंड में आ जाते हैं, लेकिन उस 6 सेकंड में आप गर्दन पे मार दो, खत्म। तो Krav Maga teaches you a very strong base on how to, क्योंकि मोसाद they don't use weapons ना, क्योंकि वो इन्फिल्ट्रेट करते हैं ऐसी जगह जहाँ वो ले ही नहीं जा सकते। तो साही समेश जिन्होंने अवेंजर्स के कास्ट को ट्रेन किया है, मैंने उनके साथ समय स्पेंड किया न्यूयॉर्क में, उनके साथ ट्रेनिंग की, और मेरा पूरा मतलब कोशिश ये है कि एक ऐसा मार्शल आर्ट्स फॉर्म लाएं जो ऑडियंस को कुछ नया लगे। चलिए, अब चलते चलते दोनों दिल्ली वाले बैठे हैं। दिल्ली की सर्दी बड़ी फेमस है और रिद्धि तो आज पूरे दिल्ली वाले मूड में आई हैं क्योंकि इनका ये कहना था, जब मैंने उनसे पूछा कि आप आज बिल्कुल एक्ट्रेस नहीं लग रही, तो इनका कहना था कि मैं एक्चुअली दिल्ली की सर्दी एंजॉय कर रही हूँ। तो Yes, दिल्ली की खास बात covered. जो मुंबई में मिस करती है।
दिल्ली की सर्दी और आई थिंक दिल्ली का कल्चरल जो कल्चरल यहाँ का एटमॉस्फेयर है। एक मैं अभी किसी से गाड़ी में ही बात कर रही थी कि बॉम्बे में अगर आप काम नहीं कर रहे ना तो कोई आपको पूछता नहीं है क्योंकि सब भाग रहे होते हैं। दिल्ली में ऐसा नहीं है। दिल्ली में सबके पास आई वोंट से टाइम है बट सबके पास वो दोपहर को बैठ के चाय पीने का टाइम निकालते हैं टाइम, और वो कल्चर है यहाँ का। और शाम को मिलने का, पूछने का आपके क्या, आप कैसे हो, क्या हाल है, वो बॉम्बे में मैं मिस करती हूँ। खाना, दिल्ली का खाना, और खाना, क्या खाना पसंद है? अरे दिल्ली मतलब मैं क्या मतलब क्या कहाँ से शुरू करूँ? कहाँ से शुरू करूँ? दिल्ली हाट में मोमोज, आलू टिक्की चाट सरोजनी नगर की, खान मार्केट में रोल्स, मतलब मोमोज लाजपत नगर में, मैं आई कैन गो ऑन। और चांदनी चौक के राम पराठे? अरे पराठे राम वाली गली। लड्डू, राम लड्डू आई लव। लस्सी, अमृतसरी लस्सी चांदनी चौक। मैं कह रहा हूँ अमृतसरी कुलचे, कुलचे, छोले कुलचे। हम लोग स्कूल से निकलते थे तो वो ठेले पे भी जो मैं सॉरी आपको रोक रही, मुंबई वाले पानीपुरी ज्यादा टेस्टी है या दिल्ली वाली? गोलगप्पे, any गोलगप्पे। day। हैंड्स डाउन कंपटीशन ही नहीं है। वो बॉम्बे वाले भी गोलगप्पे पसंद करते हैं। Don't worry। इनफैक्ट एक चाट की दुकान है जो भैया दिल्ली से आए, यूपी वाले हैं जो दिल्ली में बेचते थे, वो खार में है। और हम लोग वहाँ जाते हैं खाने, सो कि रीलिव दिस, दैट्स द क्लोजेस्ट टू। नहीं, बहुत सारे लोग हैं बॉम्बे में, वो बहुत सारे। आपने अनुष्का शर्मा में ने भी तो डाला था विराट कोहली's फेवरेट छोले भटूरे प्लेस, which is just like Delhi, and I don't know how many people must have saved that। एग्जैक्टली। यार हम लोग के वो दिल्ली में बढ़ते हुए ना एक टेस्ट बड डेवलप, अभी जैसे छोले भटूरे सुन के मुझे मुंह में पानी आ गया होगा। भूख भी लगी। चलिए, थैंक यू सो मच हमारे साथ you. जुड़ने के लिए, Thank एंड you. ऑल द बेस्ट। बहुत अच्छा लगा आप दोनों से बात Thank करके। you. Lunch time, perfect time। 13th हाँ of हाँ, January। प्लीज 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 बताइए ना सबको, दर्शकों को। 13th of January लकड़बग्गा आपके नज़दीकी सिनेमा घरों में। इट्स अ फिल्म फॉर एनिमल लवर्स, इट्स अ फिल्म फॉर एक्शन लवर्स। इफ़ यू आर नॉट एन एनिमल लवर, आप पिक्चर देख के एनिमल लवर बन जाएंगे। प्लीज़ थिएटर में देखिए। एंड आई विल से कि ये फिल्म बहुत यूनिक है और बहुत स्पेशल है इसलिए क्योंकि ये एक ह्यूमैनिटी को मैसेज है। एनिमल्स, आई वुड से येस, नॉट एवरीवन विल हैव द कंपैशन फॉर एनिमल्स एंड दैट्स फाइन। बहुत सारे लोग दूर रहते हैं एनिमल से, उनको बाउंड्री में रखते हैं, बट आई वुड से हर एक इंसान के लिए जो चाहते हैं कि ह्यूमैनिटेरियन तरीके से जो एक हमारी दुनिया का माहौल जो बिगड़ रहा है उसको समझने के लिए और अपने आप में झांकने के लिए इट्स अ गुड फिल्म टू वॉच, क्योंकि आपको रियलाइज होगा दैट एक पूरा का पूरा नेशन आप में ही बसा है। आप शुरू करिए, सब साथ में शुरू हो जाएंगे। गुड फिल्म है, गुड कंसेप्ट है, और देखिए जब गुड फिल्म गुड कंसेप्ट होता है तो स्टारकास्ट आती है गुड न्यूज़ टुडे पर। तो गुड न्यूज़ टुडे पर अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। थैंक यू।